नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संघानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने कहानी लेखन के बारे में अभ्यास किया था। आज हम कहानी पढ़ेंगे, यानी कि मैंने आज एक कहानी लिखी है, वो आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। उससे पहले लास्ट लेक्चर में यानी कि पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया उसको पुनरावर्तित कर लेते हैं। चलो, कहानी किसे कहते हैं? यस, जीवन की किसी घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी किसे कहते हैं? जीवन की किसी घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कहानी बहुत से आधारों पर लिखी जाती है, जैसे कि शीर्षक के आधार पर, रूपरेखा के आधार पर, शब्दों के आधार पर, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, चित्रों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, इन सारे आधारों पर कहानी लिखी जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि कहानी लिखते वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि कहानी भूतकाल में लिखी जाती है, कहानी लिखते वक्त उसके वाक्य छोटे होने चाहिए, समय मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, शब्द सरल, प्रवाहमयी और सुगम्य होने चाहिए। फिर कहानी लिखते वक्त दो शब्दों के बीच एक उंगली की जगह होनी चाहिए। फिर कहानी अच्छे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। कहानी लिखते वक्त इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि कहानी लिखते वक्त इतनी चीजों की हमें आवश्यकता रहती है। कौन कौन सी? कथा वस्तु, यानी कि उसमें कौन सी चीज, कौन सी घटना निहित होती है। पात्र, मैंने बताया थे कि कहानी या तो पशु पक्षियों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, फिर देवी देवताओं के ऊपर, भूत प्रेतों के ऊपर, परियों के ऊपर, राजा रानी के ऊपर, इन सारे लोगों के ऊपर कहानी लिखी जाती है, जिसे पात्र या चरित्र चित्रण भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं संवाद, कथोपकथन, यानी कि उन लोगों के बीच वार्तालाप या तो स्वगत वार्तालाप, मन में बोलना, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर बात करें स्थल, जगह, कहानी कहाँ पर घटित हुई है, उस जगह, उस स्थान, इन सारी बातों को दर्शाना चाहिए। फिर वातावरण, समय और ऋतु भी उसमें हो सके तो आ जानी चाहिए, ठीक है। और इन सब के साथ मैंने बताया था कि उद्देश्य, यानी कि उससे हमें कुछ सीख मिलती होनी चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में जो घटना घटित होती है उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, तो कहानी से भी हमें कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि कहानी कुछ समस्या से शुरू होती है और समाधान पर खत्म होती है। मैंने आपको उससे रिलेटेड एक उदाहरण भी दिया था, तारे ज़मीं पर फिल्म का, कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसको अक्षर समझ में नहीं आते। फिर आमिर खान आकर क्या करता है, उस समस्या को ढूंढने का प्रयास करता है और समस्या को ढूंढकर उसका निवारण कर देता है कुछ अंशों तक, यानी कि कहानी समस्या से लेकर समाधान पर खत्म हो जाती है। फिर मैंने एक बात कही थी पात्रों से रिलेटेड, कि पात्र या तो अच्छे होते हैं या तो बुरे होते हैं, अच्छे गुण होते हैं या तो बुरे गुण होते हैं। फिर उससे जुड़े हुए कुछ शब्द होने चाहिए, जैसे कि अच्छा इंसान है तो दयालु, कृपालु, कुछ ऐसे शब्द आने चाहिए, बड़ा,
छोटा, उसकी विशेषता होनी चाहिए। ठीक है। यदि पात्र बुरा है तो खड़ूस, निर्दयी, निर्लज्ज ऐसे शब्द आने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास पात्र चरित्र चित्रण के लिए बहुत सारे शब्द, विशेषताएं होनी चाहिए, संज्ञा भी होनी चाहिए, क्रिया भी दर्शानी है, क्योंकि पूरी कहानी भूतकाल में लिखी हुई है तो क्रिया तो आएगी। तो इन व्याकरणों को भी साथ में लेकर चलना है। चलो, मैंने एक कहानी यहाँ पर आपकी समझ के लिए ली गई है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलो कहानी की ओर दृष्टि डालते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने रूपरेखा लिखी नहीं हुई, क्योंकि इन सारे बोर्ड पर इन सारी कहानी को ले लेना थोड़ा कठिन होता, इसीलिए मैं कुछ रूपरेखा यानी कि कुछ हिंट आपको दे देती हूँ। जैसे कि एक गांव के बाहर रास्ते पर एक पत्थर, लोगों का उसे टकराना, फिर किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहकर आगे बढ़ जाना, एक छात्र का वहां पर आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली मिलना और साथ में एक चिट्ठी मिलना, पत्थर हटाने का इनाम, सीख। यह रूपरेखा है, यानी कि मैंने आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, आपको उस क्लूज के आधार पर एक कहानी लिखनी है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही कहानी लिख दी है, रूपरेखा नहीं लिखी है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती थी। अगर मैं रूपरेखा लिखती तो यहाँ पर कहानी अच्छे से लिख नहीं पाती, इसलिए। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने कहानी का शीर्षक दिया है, कहानी का शीर्षक देना अति आवश्यक है। ठीक है, पत्थर हटाने का इनाम। चलो, बादलपुर नामक गांव के बाहर एक रास्ता जाता था। देखो, जाता था यानी कि यह भूतकाल में लिखी हुई बात है। ठीक है, कहानी किस में लिखी जाती है? भूतकाल में। बादलपुर नामक गांव के बाहर एक रास्ता जाता था, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और चोट भी लगी, पर उसमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया। गांव के सभी आलसी लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाते हैं। चलो देखो बच्चों, मैंने कहा था कि कहानी भूतकाल में लिखी जाती है, यानी कि यह भूतकाल की बात है। फिर स्थल, जगह, यानी कि आ गया बादलपुर नाम का एक गांव, स्थान। ठीक है, फिर मैंने बताया कि पात्र और समस्या। तो देखो यहाँ पर एक समस्या दर्शाई गई है कि रास्ते पर बीचों बीच एक पत्थर है, लोग उससे टकराते हैं, बहुत से लोगों को चोट भी लगती है, लेकिन वहाँ के लोग कैसे हैं? आम आदमी की बात की है। यहाँ पर पहले आम आदमी की बात की है। बहुत से लोग आते हैं, गांव के लोग टकराते हैं, लेकिन गांव के लोग आलसी है, कोई भी उस पत्थर को हटाता नहीं है, रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन पत्थर रखने वाले को भला बुरा कहकर चले जाते। तो स्थान, जगह भी आ गया, पात्र, आम आदमी की बात भी हो गई। मैंने कहा था कहानी समस्या से शुरू होती है और समाधान पर खत्म होती है। यहाँ पर समस्या भी आ गई कि रास्ते पर पत्थर पड़ा हुआ है, कोई उसे हटाता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा छात्र जो स्कूल से घर जा रहा था, धूप भी बहुत थी, वह सूर्य की गर्मी के कारण परेशान भी था। देखो, वातावरण भी आ गया, समय भी आ गया, कैसे पता चलेगा? एक दिन वह छोटा सा छात्र स्कूल से घर जा रहा था।
धूप भी बहुत थी, यानी कि दोपहर का समय है। वह सूर्य की गर्मी के कारण परेशान भी था, यानी कि परेशान था गर्मी के कारण, यानी कि गर्मियों की मौसम चल रही थी, इसीलिए तो वो गर्मी से परेशान था। यदि सर्दी या बारिश का मौसम होता तो धूप इतनी लगती नहीं, लेकिन गर्मियों का मौसम है। देखो यहाँ पर दिखाया नहीं है, लेकिन हमारी समझ में आ जाता है कि छात्र स्कूल से घर जा रहा था, धूप भी बहुत थी। धूप कब निकलती है? बहुत दोपहर के वक्त, यानी कि सुबह की स्कूल थी और दोपहर को वो वापिस लौट रहा है। सूर्य की गर्मी के कारण वो परेशान भी था, यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा था। तभी उसने रास्ते पर पड़े उस पत्थर को देखा। देखो, बहुत से आदमी, बहुत से लोग वहां से गुजरे, बहुत से लोग उससे टकराए, बहुत से लोगों को चोट भी लगी, किसी ने पत्थर को हटाया नहीं। ये समस्या थी। यहाँ पर देखो, वो बालक यानी कि वो छात्र पत्थर को देखता है। उसने सोचा कि इस पत्थर के कारण यात्री सब परेशान हो रहे हैं। देखो, उसने समस्या पर प्रकाश डाला कि पत्थर की वजह से यात्री, यहाँ से वहां गुजरने वाले लोग इस पत्थर की वजह से परेशान हो रहे हैं। फिर तुरंत उसने अपने छोटे हाथों से जोर लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश की। देखो, ये छोटा सा छात्र है, लेकिन सोच बहुत बड़ी है, यानी कि उसके अच्छे गुण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? मैंने कहा था ना, या तो पात्र बुरे होते, या तो भले होते, या तो बुरे भले दोनों होते। यहाँ पर बहुत से आदमियों का वर्णन किया, लेकिन वो लोग कैसे थे? आलसी थे। लेकिन ये छात्र कैसा है? दूसरे की परेशानी समझने वाला, अच्छा। वो क्या करता है? वो अपने छोटे से हाथ से इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद उसने अपनी मेहनत से पत्थर को हटाकर सड़क के एक किनारे रख दिया। देखो, समस्या खत्म हो गई। क्या किया उस छोटे से छात्र ने? अपने छोटे से हाथ से जोर लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। कुछ देर के बाद वह उस पत्थर को हटा सका और उसने उस पत्थर को एक किनारे पर रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी थैली रखी हुई थी। छात्र ने वह थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपये थे। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम, जो कि हमारा शीर्षक है। यानी कि जिसने पत्थर रखा था या तो वो गांव के राजा होंगे। उसने देखा होगा कि उसके राज्य की प्रजा कैसी है, इसीलिए शायद उसने पत्थर रखा होगा, क्योंकि पत्थर का इनाम मिला ना, इसलिए। तो बालक उस पत्थर को हटा देता है और उसको एक चिट्ठी मिलती है और साथ में रुपये भी। और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। सही बात है ना, एक छोटा सा छात्र इस पत्थर को हटा देता है, लेकिन ये बड़े लोग उस पत्थर को नहीं हटाते, आलस्य करते और भला बुरा भी करते हैं। चोट लगने के कारण भी वो मेहनत नहीं करते, अपने नुकसान हो रहा है फिर भी उस नुकसान से ऊपर उठते नहीं है। लेकिन ये छोटा सा छात्र अच्छा काम करता है और उसे इनाम भी मिलता है। तब लोगों को अपने आलस्य पर बहुत पछतावा होता है। सिर्फ परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही मिलता है। यानी कि इस कहानी का उद्देश्य है कि यदि इंसान परोपकार और मेहनत करता है तो उसे फल अच्छा ही मिलता है और अवश्य मिलता भी है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब
में बिना कुछ समझाए, बिना बीच में बोले कहानी फिर से सुनाती हूँ। आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर पात्र आ गए हैं, वातावरण आ गया है, जगह और स्थान भी आ गया है, ऋतु का भी निर्देश हो गया है। प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ है, लेकिन परोक्ष रूप में ये पता चल जाता है। और इस कहानी से हमें बहुत सी सीख भी मिल गई है। देखिए, बादलपुर नामक गांव के बाहर एक रास्ता जाता था। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर भी लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और चोट भी लगी, पर उसमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया। गांव के सभी आलसी लोग पत्थर लगने वाले को बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन एक छोटा सा छात्र जो स्कूल से घर जा रहा था, धूप भी बहुत थी, वह सूर्य की गर्मी के कारण परेशान भी था। तभी उसने रास्ते पर पड़े उस पत्थर को देखा। उसने सोचा कि इस पत्थर के कारण यात्री सब परेशान हो रहे हैं। फिर तुरंत उसने अपने छोटे से हाथों से जोर लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश की। कुछ देर के बाद उसने अपनी मेहनत से पत्थर को हटाकर सड़क के एक किनारे रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी थैली रखी हुई थी। छात्र ने वो थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपये थे। चिट्ठी में लिखा था, पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। सीख या उद्देश्य, परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी सोच शुरू होती है। पत्थर किसने रखा होगा, क्यों रखा होगा, इस सीख से हमें जीवन में क्या आगे करना है, हमारे जीवन को कैसे बनाना है। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये टास्क खत्म होता है। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर कहानी लेकर खत्म होती है। कहानी किस तरह लिखी जाती है, किस रूपरेखा के आधार पर लिखी जाती है, कुछ संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, उद्देश्य भी मिलता है, यानी कि सीख भी मिलती है। ये सारी बातों की हमने चर्चा की। कहानी जीवन से जुड़ी हुई होती है, या तो वो तथ्य होती है, सच्ची होती है, या तो हमारी कल्पना के आधार पर भी लिखी जाती है। ठीक है, बहुत सारे पात्र के मैंने उदाहरण दिए कि बहुत से पात्र को लेकर कहानी चलती है। या तो उसमें पशु पक्षी की बात होती है, राजा रानी की बात होती है, जादूगर की भी बात हो सकती है, देवी देवताओं की भी बात हो सकती है, भूत पिशाच की भी बात हो सकती है, और आम आदमी की भी बात हो सकती है। उसके संवाद रोचक होने चाहिए, कहानी के वाक्य छोटे होने चाहिए, भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एक कहानी भी समझा दी। यहाँ पर आपने देखा होगा कथा वस्तु भी आ गई, यानी कि समस्या से कहानी शुरू हुई और समाधान पर पूरी हो गई। पात्र भी दिखाए, कुछ आलसी लोग भी थे और एक परोपकार छात्र भी था जो दूसरों की परेशानी अच्छी से समझ भी सकता है। वातावरण भी आ गया, स्थल जगह भी आ गए, कौन सी ऋतु थी वो भी समझ में आ गया, और अंत में उद्देश्य भी आ गया कि इस कहानी से हमें सीख मिली कि मेहनत या परोपकार करने का फल अच्छा ही मिलता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ
कि आपको कहानी किस तरह लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, किस आधार पर लिखी जाती है, कौन सी बातों पर गौर किया जाता है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती, कि सारी बात समझ में आ गई होगी। अब आप अच्छे से कहानी लिख भी पाओगे, ठीक है कि नहीं? यस, यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होता है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, उसमें कहानी होगी। आपको वो कहानी अपनी CW बुक में कंप्लीट करनी है, यानी कि लिखनी है। कैसे? दिनांक, विषय, विषयार्थ लिखकर और अच्छे अक्षरों में लिखकर। दूसरे टास्क में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।